वेदास हिंदुइज्म की नींव है। ये प्राचीन ग्रंथों का संग्रह है जो गहरे ज्ञान और बुद्धि से भरे हुए हैं। हिंदुओं का मानना है कि ये ग्रंथ श्रुति है, जिसका अर्थ है जो सुना जाता है। यह ज्ञान प्राचीन ऋषियों ने सुना था, फिर इसे पीढ़ियों तक मौखिक रूप से पारित किया गया। आखिरकार वेदों को लिखा गया। वेद 4 भागों में विभाजित हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद में भजन, प्रार्थना, अनुष्ठान और दार्शनिक अंतर्दृष्टि शामिल है। वे प्राचीन इंडो आर्यन लोगों की मान्यताओं, प्रथाओं और विश्वदृष्टि की एक झलक प्रदान करते हैं। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे आध्यात्मिकता, दर्शन, विज्ञान और संस्कृति को समाहित करते हुए ज्ञान का खजाना है। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। इसका अर्थ है कि वे किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं हैं, बल्कि दैवीय रूप से प्रकट हुए हैं। वे ऋषियों पर प्रकट सत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेद दुनिया भर में लाखों हिंदुओं को प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं। वे वास्तविकता की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और मुक्ति के मार्ग में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है। रचा का अर्थ है प्रशंसा, तो यह 1028 भजनों का संग्रह है। ये भजन विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। इनमें इंद्र, अग्नि, सूर्य और उषा शामिल हैं। भजन काव्य और गेय शैली में रचे गए हैं। वे प्रकृति की शक्तियों के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाते हैं। ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक समाज में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह उनके विश्वासों, रीति रिवाजों और सामाजिक संरचना को दर्शाता है। भजन पितृसत्तात्मक समाज की बात करते हैं। यह एक ऐसा समाज था जहां पशुपालन, कृषि और युद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ऋग्वेद में दार्शनिक भजन भी हैं। ये भजन वास्तविकता की प्रकृति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मनुष्य और परमात्मा के बीच संबंधों का पता लगाते हैं। ऋग्वेद मानव अवलोकन और कल्पना शक्ति का प्रमाण है। यह उस समय को दर्शाता है जब मनुष्य आश्चर्य और विस्मय से आकाश की ओर देखता था। वे भजन और कविता के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते थे। सामवेद रागों और मंत्रों का वेद है। सामन शब्द का अर्थ है राग। यह वेद मुख्य रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है। इसका उपयोग विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों में किया जाता है। यह बड़े पैमाने पर ऋग्वेद के भजनों से लिया गया है। यह उन्हें संगीत पर सेट करता है। सामवेद आध्यात्मिक साधनाओं में ध्वनि और कंपन के महत्व पर जोर देता है। माना जाता है कि मंत्र एक पवित्र वातावरण बनाते हैं। वे परमात्मा की उपस्थिति का आह्वान करते हैं। सामवेद में संगीत व्यवस्था जटिल और जटिल है। उन्हें मास्टर करने के लिए वर्षों के प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता होती है। सामवेद संगीत की शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि संगीत कैसे मानवीय भावना को ऊपर उठा सकता है। संगीत हमें खुद से बड़ी किसी चीज से जोड़ता है। यजुर्वेद कर्मकांडों और समारोहों का वेद है। यजुस का अर्थ है यज्ञीय सूत्र। यह वेद विभिन्न यज्ञों को करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये प्राचीन वैदिक जीवन का एक अभिन्न अंग थे। यजुर्वेद में गद्य और पद्य हैं। यह उन पुजारियों को निर्देश प्रदान करता है जो इन अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। यह हर कदम के महत्व की व्याख्या करता है। यजुर्वेद धार्मिक प्रथाओं में व्यवस्था और सटीकता के महत्व पर जोर देता है। यह भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया की परस्पर वर्बंडनहाइट पर प्रकाश डालता है। यजुर्वेद में वर्णित अनुष्ठान केवल प्रतीकात्मक नहीं थे। माना जाता था कि उनका व्यक्तियों और समाज के जीवन पर एक ठोस प्रभाव पड़ता है। यजुर्वेद उस समय की याद दिलाता है जब अनुष्ठान मानव जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाते थे, लोगों को परमात्मा से जोड़ते थे और ब्रह्मांडीय सद्भाव बनाए रखते थे। भाग 5 अथर्ववेद, रोजाना जीवन और जादू। अथर्ववेद 4 वेदों में अद्वितीय है। यह रोजमर्रा की जिंदगी, जादू और मंत्रों पर केंद्रित है। अथर्वण एक ऋषि को संदर्भित करता है जो जादुई प्रथाओं से जुड़े हैं। इस वेद में बीमारियों को ठीक करने, बुरी नजर से बचाने, प्यार पाने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भजन और मंत्र हैं। अथर्ववेद प्राचीन भारत में आम लोगों की मान्यताओं और प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह उनके डर, इच्छाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें ऐसे भजन भी हैं जो दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों से संबंधित हैं। इन विषयों में स्व की प्रकृति, जीवन का अर्थ और परमात्मा का अस्तित्व शामिल है। अथर्ववेद हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता भव्य अनुष्ठानों या अमूर्त अवधारणाओं तक सीमित नहीं है। यह मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है,
सांसारिक से लेकर गहन तक। भाग 6 वेदों का ऐतिहासिक ताना बाना। वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं बल्कि अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। वे इंडो आर्यन लोगों के जीवन, विश्वासों और प्रथाओं की एक झलक प्रदान करते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है, 1500 और 1200 ईसा पूर्व के बीच रचा गया था। अथर्ववेद सबसे हाल का है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व का है। भाग 7 सांस्कृतिक और दार्शनिक गूंज। भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता पर वेदों का गहरा और स्थायी प्रभाव रहा है। वे हिंदू धर्म की नींव हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे अन्य भारतीय धर्मों को प्रभावित किया है। धर्म, कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा, जो हिंदू धर्म के केंद्र में है, वेदों में अपनी जड़ें तलाशती हैं। सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर वैदिक जोर आज भी गूंजता है। उपनिषदों के दार्शनिक भजन, जिन्हें वैदिक साहित्य का हिस्सा माना जाता है, ने भारतीय विचार को गहराई से प्रभावित किया है। वे ब्राह्मण, आत्मान जैसी अवधारणाओं और इस विचार का परिचय देते हैं कि ब्राह्मण और आत्मान एक ही हैं। भाग 8 वैदिक शास्त्रों में प्राचीन विज्ञान। जबकि वेद मुख्य रूप से आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनमें खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आश्चर्यजनक रूप से उन्नत ज्ञान है। वैदिक लोगों को ब्रह्मांड की गहरी समझ थी। उन्होंने खगोलीय पिंडों की गतिविधियों को ट्रैक किया। उन्होंने अपनी टिप्पणियों के आधार पर सटीक कैलेंडर विकसित किए। शून्य की अवधारणा, गणित में एक मौलिक योगदान का पता वेदों से लगाया जा सकता है। दशमलव का उपयोग और पाइथागोरस प्रमेय भी प्राचीन भारत में झांक थे, जैसा कि वैदिक ग्रंथों से पता चलता है। अथर्ववेद विशेष रूप से विभिन्न बीमारियों और उनके उपचार के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें हर्बल उपचार और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जो अपने समय के लिए आश्चर्यजनक रूप से उन्नत थीं। आयुर्वेद, चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली की जड़ें अथर्ववेद में हैं। भाग 9 ओशो का दृष्टिकोण। वेदों को आंतरिक अन्वेषण के रूप में। ओशो, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, ने वेदों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि उनकी व्याख्या शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि आंतरिक अन्वेषण के रूपक के रूप में की जानी चाहिए। ओशो ने वेदों के अनुभवात्मक पहलू पर जोर दिया। उन्होंने साधकों को कर्मकांडों और हठधर्मिता से परे जाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह चाहते थे कि वे आंतरिक सत्य से जुड़ें। ओशो ने वैदिक देवी देवताओं को विभिन्न मानवीय गुणों और क्षमताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा। उनका मानना था कि वैदिक भजन केवल बाहरी देवताओं की स्तुति नहीं थे, वे अपने भीतर इन गुणों को जगाने के लिए आह्वान थे। वेदों की ओशो की व्याख्या उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है जो आध्यात्मिकता के लिए एक अधिक रहस्यमय और अनुभवात्मक दृष्टिकोण चाहते हैं। यह दृष्टिकोण धार्मिक ग्रंथों की शाब्दिक व्याख्याओं से परे है। यह आंतरिक अनुभव के दायरे में गहराई से उतरता है। भाग 10 वेदों की स्थायी प्रासंगिकता। हजारों साल पुराने होने के बावजूद वेद आधुनिक दुनिया में बहुत प्रासंगिक हैं। आध्यात्मिकता, दर्शन और नैतिकता पर उनकी शिक्षाएं कालातीत ज्ञान प्रदान करती हैं, जो समय और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने, जीवन के सभी रूपों का सम्मान करने और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता को पहचानने पर वैदिक जोर आज विशेष रूप से प्रासंगिक है। जैसे जैसे दुनिया जलवायु परिवर्तन, सामाजिक अशांति और आध्यात्मिक अलगाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, एकता, करुणा और आत्म साक्षात्कार का वैदिक संदेश आशा और मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ प्रदान करता है। वेद केवल प्राचीन धर्म ग्रंथ नहीं है, वे एक जीवंत परंपरा हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित और उनका मार्गदर्शन करती रहती हैं। उनकी शिक्षाएं मानवीय स्थिति और एक सार्थक और पूर्ण जीवन के मार्ग में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।